हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। आखिर हमने स्टार्ट कर दिया अपना ये सिलोजिज्म वाला सीरीज। पिछले वाली वीडियो आप चैनल पे जाके देख लेना, मैंने अपलोड कर दिया। पिछले 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम आगे के 5 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, और वही करेंगे। और वही मैंने आपको बताया ना, 150 रूल अप्लाई करेंगे भाई। ये सीख लो यार, देखते ही बिना पेन उठाए सवाल बन जाएगा। और मैं आपको हमेशा ये बताते चलूंगा, देखो ऑल का मतलब होता है अपना 100, और सम का मतलब क्या होता है, 50 होता है। और आप 100 से 50 पे जा सकते हो, लेकिन 50 से आप 100 पे नहीं जा सकते। ये बात हमेशा याद रखना। पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट को हमेशा जोड़ेंगे हम, तो हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देगा। ये कुछ बातें आप हमेशा याद रखना। देखो ऑल की वजह से ये 100 है, बाकी आप स्टेटमेंट देखो मत, आप कंक्लूजन देखो। देखो जब दोनों ही यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव कंक्लूजन कैसे बन सकता है भाई? नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा ही नहीं, पहला मेरा गलत। अब देखो सम ब्रेड्स और पेस्ट्री, ब्रेड्स यहाँ है, पेस्ट्री यहाँ है। दोनों अगर मुझे कनेक्ट करना है तो दोनों एक चीज कॉमन होना चाहिए, जो कि है केक्स यहाँ पर भी कॉमन है और केक्स यहाँ पर भी है। और दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। देखो ऑल की वजह से इसकी वैल्यू 100 है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट 50 हो जाएगा। लेकिन मेरा काम बन गया, क्योंकि केक्स कॉमन है और दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 है, जो कि यहाँ पर है, तो ये कनेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं पेस्ट्री और ब्रेड में रिलेशन बना सकता हूँ। यहाँ पेस्ट्री की वैल्यू 50 है, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट अपना 50 होगा। और यहाँ सम की वजह से 50 होगा, तो दोनों 50-50 की वैल्यू है, तो दोनों आपस में केवल सम का रिलेशन बना सकते हैं। सम ब्रेड्स आर पेस्ट्री, या फिर सम पेस्ट्री आर ब्रेड्स। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, मतलब कंक्लूजन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल गलत सही जाएगा। तो अपना ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पहला तो मेरा गलत हो गया ना भाई। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तो और 4 सवाल है, इनको करो। देखो नो नो दे रखा है, अगर नो नो दे रखा है तो सी एन डी रिलेशन, कभी भी दो स्टेटमेंट अगर नो से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो हमेशा अगर मैं कनेक्ट करूंगा उनको, जैसे क्रीपर और क्रीपर से दोनों कॉमन कॉमन है, तो अगर मैं वाइन और क्लिम्बर में रिलेशन बनाने की कोशिश करूंगा तो हमेशा नो का रिलेशन आएगा। नो का मतलब नोट डिटरमाइन, ठीक है, नो का मतलब नेगेटिव नहीं, नोट डिटरमाइंड। तो देखो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन कंक्लूजन में देखूं, देखो वाइन्स और क्लिम्बर में बनाया गया है, वाइन्स अपना यहाँ पे, क्लिम्बर यहाँ पे, अगर दोनों नो से स्टार्ट हो रहे हैं कभी जोड़ ही नहीं सकता, गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी बिल्कुल नहीं जोड़ सकता, तो अपना ऑप्शन नंबर डी, नाइदर कंक्लूजन 1 नाइदर कंक्लूजन 2 फॉलो, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। क्या वेन डायग्राम इसे ईजी है? समझना ईजी है। जो चीज ईजी होती है, जो चीज मतलब हमें कम वो उसमें लगता है, समय लगता है समझने में, वो फिर आगे चल के हमें उसमें ज्यादा करने में ज्यादा समय लगेगा। लेकिन यहाँ 150 रूल में हम अपना दिमाग का उतना इस्तेमाल कर दे रहे हैं, जो कि हमें पेन पेपर पे मेहनत करने से रोक दे रहा है। ठीक है, हम दिमाग में ही पूरा सवाल बना ले रहे हैं। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं, कंक्लूजन सीधा पढ़ता हूँ। देखो स्लीपर्स और फुटवेयर, स्लीपर्स कहाँ है, यहाँ पर भी है, और फुटवेयर फुटवेयर यहाँ पर है, तो दोनों को करने के लिए मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो देखो फ्लिप फ्लॉप कॉमन है दोनों में, और मैंने क्या बताया था, दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए भाई। यहाँ पर सम की वजह से 50 वैल्यू हो, और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ऑब्जेक्ट 50 होगा। कनेक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि किसी एक की वैल्यू तो 100 होनी चाहिए ना, है भाई, 100 होनी चाहिए ना यहाँ पे। तो यहाँ स्लीपर से, यहाँ फुटवियर से, यहाँ स्लीपर या फुटवियर कैसे कनेक्ट होगा जब दोनों की वैल्यू 50-50 दे रखी है? तो ये भी अपना गलत हो जाएगा। अच्छा, फुटवियर और स्लीपर जब ये कनेक्ट ही नहीं होंगे, तो मैं इन दोनों को फिर से कैसे बना सकता हूँ? दूसरा कंक्लूजन भी अपना गलत। तो ऑप्शन नंबर डी, नाइदर कंक्लूजन 1 नाइदर कंक्लूजन नोर कंक्लूजन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। मैंने स्टेटमेंट नहीं पढ़ता, मैं सीधे कंक्लूजन पढ़ूंगा, फिर उसके बाद स्टेटमेंट में नजर मारूंगा। देखो ऑल फोटोग्राफ्स आर पेंटिंग, फोटोग्राफ अपना यहाँ पे है, पेंटिंग अपना यहाँ पे है। एक चीज देखो, यहाँ पे ऑल की वजह से इसकी वैल्यू तो 100 है, लेकिन ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका ऑब्जेक्ट 50 हो जाएगा। आप अगर यहाँ कंक्लूजन देखोगे, ऑल की वजह से यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी। भाई स्टेटमेंट में 50, कंक्लूजन में 100, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर स्टेटमेंट में 100 हो और कंक्लूजन में 50 हो, तो मैं 100 से 50 पे जा सकता हूँ। लेकिन स्टेटमेंट में अगर 50 हो, कंक्लूजन में 100 हो, तो मैं नहीं जा सकता यार। 50 रुपए मैंने दिए, तो मैं 100 रुपए वापस नहीं ले सकता। 85 रुपए ले सकता हूँ, या फिर मैंने 100 रुपए दिए तो मैं 50 रुपए ले सकता हूँ उससे, है ना, 100 रुपए भी ले सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने 50 रुपए दिए तो मैं 100 रुपए नहीं ले सकता। अब यहाँ स्टेटमेंट में मुझे क्वेश्चन में केवल 50 रुपए मिले, मैं कैसे 100 रुपए दे दूं उसे? तो कंक्लूजन 1 गलत। अब ऑल पेंटिंग्स आर फोटोग्राफ, ऑल पेंटिंग्स यहाँ पर दे रखा है। अच्छा, इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा मुझे दूसरा कंक्लूजन चेक करने के लिए। तो देखो पिक्चर्स यहाँ पर भी है, पिक्चर्स यहाँ पर भी, और किसी एक की वैल्यू 100 है, बस मुझे इतना चाहिए होता, फिर ये दोनों कनेक्ट कर सकता हूँ। ऑल पेंटिंग्स, यहाँ पेंटिंग्स की वैल्यू 100 है, ऑल की वजह से, तो इसकी वैल्यू भी 100 चलेगी, क्योंकि ऑल पेंटिंग्स की वजह से यहाँ पे 100 है। इसकी वैल्यू 50 है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है अपने कंक्लूजन में। देखो सेकंड वाला पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा 50 आएगा। यहाँ पर भी फोटोग्राफ की 50 वैल्यू है, इसलिए ये वाला मेरे कंक्लूजन बिल्कुल सही है।
कंक्लूजन नंबर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा देखो, फिर से वही सवाल आ गया भाई, नो नो है, अगर दो स्टेटमेंट नो से स्टार्ट होते हैं तो आपस में तो मैं कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं कंक्लूजन में देखूँ, देखो बूट और स्नीकर दे रखा है, बूट और स्नीकर, जब मैं इन दोनों को कनेक्ट करने जाऊंगा ना तो हमेशा सी एन डी का रिलेशन बनेगा, मतलब मैं डिटरमाइन ही नहीं कर सकता। जब मैं डिटरमाइन ही नहीं कर सकता तो यहाँ से कुछ कंक्लूड भी नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर वन, मतलब मेरा कंक्लूजन नंबर वन गलत। अब अगर दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव आ ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे, तो सेकंड कंक्लूजन भी गलत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नो कंक्लूजन टू फॉलो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये जो मेथड है 150 आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई इजी तो है वेन डायग्राम से। देखो समझने में आपको भले ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है या फिर थोड़ी बहुत कठिनाई या फिर थोड़े आपको दिमाग को लग सकता है नहीं यार वेन डायग्राम बड़ा सिंपल मेथड है, लेकिन एक बार अगर आप इसको समझ गए ना, मैं गारंटी देता हूँ बिना पेन उठाए सवाल हो जाएगा। लेकिन वेन डायग्राम से अगर आप जाओगे ना तो पेन आपको उठाना ही पड़ेगा, आपको वहाँ पे वेन डायग्राम बनाने में समय खर्च करना पड़ेगा। यहाँ है स्क्रीन पे देख के तुरंत आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो खैर ये तो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आपको पेन उठा के करना है या फिर पेन पिन आउट उठा के करना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं हम आगे के 5 क्वेश्चन के साथ। अभी हम सिलोजिज्म करेंगे कुछ दिन यार। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि लगभग सिलोजिज्म एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका एक ना क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में आता है, तो इस पे हमें थोड़ा सा समय देने की जरूरत है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं हम आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।